तो सद्गुरु, ये रचनात्मक मन क्या है? ओह, आप कितना बड़ा उत्तर चाहती हैं? जितना बड़ा आप चाहें। देखिए, अंग्रेजी शब्द माइंड कुछ स्पष्ट नहीं करता, क्योंकि यह बस एक सामान्य शब्द है जो मन के अलग अलग आयामों के बारे में नहीं बताता कि वो क्या हैं। मन कोई ऐसी चीज नहीं है जो यहां बैठा है और कुछ कर रहा है, ठीक है? असल में मन जैसी कोई चीज नहीं होती। योग संस्कृति में कोई मन नहीं होता। एक भौतिक शरीर है, एक मानसिक शरीर है, क्योंकि जिसे आप अभी मन कह रहे हैं वो मेमोरी और बुद्धिमत्ता का एक खास मेल है। आपके शरीर में मेमोरी है, और इतनी मेमोरी है जितनी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। अगर मुझे आपसे फिर पूछना पड़े तो ठीक है, मैं आपको चुन रहा हूं, ठीक है? आपको यकीनन याद नहीं होगा कि आपकी पर दादी कैसी दिखती थी, लेकिन उनकी नाक अभी आपके चेहरे पर बैठी हुई है। हाँ, आपको सचेतन रूप से कुछ भी याद नहीं है, लेकिन आपके शरीर को 100% याद है। आपकी 10 पीढ़ी पहले की दादी कैसी थी, आपके शरीर को अभी भी याद है। 10 लाख साल पहले आपके पूर्वज कैसे थे, आपके शरीर को अभी भी याद है ना? यह भूला नहीं है और न ही यह भूलने वाला है। आपका मन इस तरह की मेमोरी रखने में सक्षम नहीं है। आपके शरीर में आपके तथाकथित दिमाग से खरब गुना ज्यादा मेमोरी है। दिमाग और बौद्धिक प्रक्रिया की ओर इतना महत्व दिया जाना एक यूरोपीय समस्या है। उन्होंने विचारों को बहुत अधिक महत्व दिया है। ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि वो एक ऐसे समाज में रहते थे जहां धर्म के नाम पर कई पाबंदियां थीं, जहां आप एक किताब में लिखी बातों से अलग कुछ भी नहीं सोच सकते थे, वरना आप मार दिए जाएंगे। वो लंबे समय तक ऐसे ही रहे। इस वजह से जब उन्हें सोचने की थोड़ी आजादी मिली और वो जिंदा रहे, तो वो अपने विचारों का बहुत ज्यादा जश्न मनाने लगे। आइए विचार के संदर्भ को समझें। आप केवल उसी जानकारी को सोच सकते हैं जो आपने इकट्ठा कर रखी है। इसका मतलब है आप कभी कुछ नया नहीं सोच सकते। आप इसे रिसाइकल कर सकते हैं, आप इसे फिर से बना सकते हैं, इसके क्रम में परिवर्तन और मिश्रण कर सकते हैं, लेकिन आप कुछ बिल्कुल नया नहीं सोच सकते। यह विचार की प्रकृति में है ही नहीं कि वो कुछ नया पैदा कर सके। ये केवल पुराने को ही रिसाइकल कर सकता है। यानी कि अगर आप खुद को अपनी विचार प्रक्रिया को समर्पित करते हैं, अगर आप अपनी विचार प्रक्रिया को संजोते हैं, तो आप ये पक्का कर रहे हैं कि आपके जीवन में कुछ भी नया घटित ना हो। तो इस तरह विचार का जश्न मनाने की जरूरत नहीं है। इसीलिए इस संस्कृति में विचार को कभी इतना महत्व नहीं दिया गया। आप जो सोचते हैं वो आपके मन का नाटक है। हम उसे ज्यादा महत्व नहीं देते, क्योंकि ये आपका नाटक है। आपका नाटक आपके लिए महत्वपूर्ण है, किसी और का नाटक उनके लिए महत्वपूर्ण है। हर कोई सोचता है उसका नाटक इस ब्रह्मांड में सबसे महत्वपूर्ण नाटक है। हर किसी का अनुभव ऐसा ही है, क्योंकि वो अपने मनोवैज्ञानिक नाटक से बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं। इस मनोवैज्ञानिक नाटक से आपके जीवन की प्रकृति तय नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यह एक छोटी सी घटना है। जीवन प्रक्रिया की तुलना में जीवन कहीं अधिक गहरी बुद्धिमत्ता है आपकी बुद्धि की तुलना में। हम देख सकते हैं योग प्रणाली मन को 16 भागों में बांटकर देखती है। उन 16 भागों को और भी बांटा गया है और उन्हें 84,000 भागों में रखा गया है। लेकिन अब अगर मैं 84,000 की बात करूं तो पहले ही एक ग्रुप है जो मना कर रहा है, तो मैं 4 की बात करूंगा। मैं 80 हटा रहा हूं, ठीक है? मैं न्याय कर रहा हूं। केवल 4 बुनियादी हिस्से। पहली है बुद्धि, जो कि आधुनिक दुनिया में, आज की दुनिया में हम बुद्धि को अनावश्यक रूप से बहुत ज्यादा महत्व दे रहे हैं और इसके लिए हम बहुत बड़ी कीमत चुकाएंगे। आप एक ऐसी जगह पहुंचेंगे जहां आपको सब पता होगा, लेकिन जीवन के काम का कुछ भी नहीं होगा। सच में आज आप बच्चों के साथ ऐसा होते हुए देखते हैं। पहली बार इस पीढ़ी में आप 10, 11, 12 साल के बच्चों को देखेंगे, वो बोर हो रहे हैं। जब आप 10, 11 साल के थे तो आपको ये बोर होना पता भी नहीं था, ये संभव नहीं था। जीवित रहना और सब कुछ देखना बहुत रोमांचक था। आप 10, 12 साल के बच्चों को देखेंगे, वो बोर दिख रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ब्रह्मांड को अपने फोन स्क्रीन पर देखा है। वो सब जानते हैं। और खासकर पश्चिमी देशों में आप 8-10 की उम्र में ऐसा होते देखेंगे, वो वाकई ऊब चुके हैं। आप स्कूल बसों में देखेंगे, वो सब ऐसे बैठे होते हैं।
ऊब चुके हैं। क्योंकि जब तक आप 12 के होते हैं आपका एक लव अफेयर हो चुका होता है। आप जानते हैं ब्रेकअप क्या है, आप जानते हैं इन सब से कैसे उबरना है, आपने शराब चख ली है, आपने ये भी देखा है, शायद आप हर तरह की शारीरिक चीजें भी कर चुके हैं और आप ब्रह्मांड को जानते हैं। अब क्या? जब तक आप 15 के होते हैं तो उनमें से कईयों के लिए जीने का वाकई कोई मकसद नहीं रह जाता। आपको हैरान नहीं होना चाहिए अगर ये संस्कृति जारी रहती है। मैं ये कोई भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूं, ये कुछ ऐसा है जो मैं होते हुए देख रहा हूं। अगले 50 या 100 सालों में अगर 25 से 50% लोग आत्महत्या कर लेते हैं तो आपको हैरान नहीं होना चाहिए, क्योंकि जीवन को कुछ उत्साह चाहिए। अगर अनुभव के बिना आपके पास बहुत ज्यादा जानकारी हो जाती है तो उत्साह खत्म हो जाता है और आपके अंदर जानने की एक झूठी भावना बहुत प्रबल हो जाएगी। यही बुद्धि का खतरा है, क्योंकि बुद्धि चाहती है, बुद्धि हर चीज की चीर फाड़ करना चाहती है। बुद्धि एक चाकू की तरह है, जितनी तेज हो उतनी बेहतर है। यह चीर फाड़ करके जानना चाहती है। चीर फाड़ कुछ चीजों में काम करता है, जीवन के सभी पहलुओं में नहीं। अगर आप जानना चाहते हैं, बेचारा मेंढक, पता है ना, आपको याद है वो बेचारा मेंढक जिसे आपने लटका कर काटा था, और उस सारी यातना से आपको जो महान ज्ञान प्राप्त हुआ वो अविश्वसनीय है। आपको कितनी जानकारी है। उस मेंढक को जिस यातना से गुजरना पड़ा, उसके बदले आपने जो ज्ञान अर्जित किया है वो अविश्वसनीय है। वो सब आपने जान लिया। अचानक आपकी रुचि अपनी मां में जगी है, जिन्हें आपने अनदेखा किया था। आज आप अपनी मां को जानना चाहते हैं। कृपया एक तेज चाकू लाएं और चीर फाड़ शुरू करें। आप उनके लिवर, किडनी, हृदय के बारे में जान सकते हैं, लेकिन आपकी मां नहीं बचेगी। बस इतना ही। तो जीवन को टुकड़े करके नहीं जाना जा सकता। आप भौतिक चीजों को तोड़कर जान सकते हैं, आप जीवन को टुकड़ों में बांटकर नहीं जान सकते। लेकिन बुद्धि की यही प्रकृति है। पूरा आधुनिक विज्ञान मानव बुद्धि से विकसित हुआ है, क्योंकि इसने तकनीकी सुविधाएं दी हैं। आप इसके खिलाफ नहीं बोल सकते, क्योंकि लोग, पता है ना, वो सोचते हैं वो वैज्ञानिक हैं, उन्हें विज्ञान के बारे में कुछ नहीं पता। वो बस अपने आईफोन का मजा ले रहे हैं। उन्हें लगता है वो वैज्ञानिक हैं क्योंकि वो ऐसा कर सकते हैं। नहीं, तकनीक अच्छी चीज है, इसमें हमें बहुत आराम और सुविधा मिली है, लेकिन ये हमें जीवन नहीं देगी। तो बुद्धि ऐसी ही है। बुद्धि का उपयोग सिर्फ इस पर निर्भर करेगा कि इसकी पहचान किसके साथ जुड़ी हुई है और इसे किसने थाम रखा है, कितनी स्थिरता से। तो मन का अगला आयाम, पहला आयाम बुद्धि कहलाता है, जो इंटेलेक्ट है। दूसरा अहंकार कहलाता है। अहंकार का मतलब ईगो या कुछ और नहीं है, इसका मतलब पहचान है। आप जिस चीज से भी पहचान रखते हैं, आपकी बुद्धि उसी के इर्द गिर्द काम करती है। सीधी सी बात, अगर आप किसी देश से पहचान रखते हैं, अगर आप कहते हैं मैं भारतीय हूं, तो हर भारतीय चीज सुंदर लगती है। अगर आप सीमा पार करते हैं और कहते हैं आप कुछ और हैं, तो वो सब सुंदर लगता है। तो आपकी पहचान जिस चीज से भी है, बुद्धि उसी के साथ काम करती है। तो अहंकार पहचान है। आपका अहंकार कितनी जागरूकता और कितनी स्थिरता से बनाया गया है, यह तय करेगा कि आपकी बुद्धि कितनी प्रभावी होगी। सिर्फ इसीलिए कि यह पैनी है, इसका मतलब यह नहीं कि यह असरदार भी होगी, क्योंकि तेज बुद्धि या तेज चाकू आपको बेहिसाब नुकसान पहुंचा सकता है।